नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ अहम खबरों का और बड़ी जानकारी के साथ। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्रवाई पूरी हुई। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कार्रवाई स्थगित कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। निश्चितकाल के लिए स्थगित की विधानसभा की कार्रवाई। ये बड़ी खबर आ रही है। हंगामेदार रहा 4 दिनों का शीतकालीन सत्र। जी हाँ, शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है और विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्रवाई हुई पूरी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं यहाँ पर। और विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कार्रवाई स्थगित किया अनिश्चितकाल के लिए। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे। शीतकालीन सत्र जारी था हिमाचल प्रदेश में। कई मुद्दों को लेकर, कई चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष हमलावर दिखा सत्ता पक्ष पर और अब विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन संस्थान बंद करने को लेकर सदन गरमाया रहा। तो वहीं प्रदेश में संस्थान बंद करने को लेकर पूछे गए सवालों पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के अंदर मुख्यमंत्री के जवाब को गैर जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से पूर्व सरकार के दौरान खोले गए संस्थाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया। तारीख दिसंबर को शपथ लेते हैं, 12 दिसंबर को वो सारे संस्थान बंद करने की आप उनकी डिनोटिफिकेशन की जो है वहां से आपने अनाउंसमेंट करते हैं। मतलब सीधा सीधा राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने जो फैसला लिया, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद करने का उन्होंने फैसला लिया। पहली बात। और जहां व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था का पतन तो इस कदर हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका जवाब देते नहीं बन पा रहा है। अब जब आज हमने देखा 1094 जो है प्राइमरी स्कूल बंद किए, क्या ये हकीकत है हिमाचल प्रदेश में कि 1094 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था? ये हो ही नहीं सकता है। और बाद में जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कोई पर्ची दी और कहा कि 600 स्कूल में बच्चे नहीं थे। ये भी संभव नहीं है। मैं 5 वर्ष, ये तो अभी 2 वर्ष कार्यकाल हुआ, मैं 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा। बच्चों की संख्या हो सकती है, कम हो सकती है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि 1094 स्कूल में बच्चे ही नहीं थे। ये मुख्यमंत्री ने कितना गैर जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया कि बच्चे ही नहीं थे, मास्टर थे और बच्चे नहीं थे। ये हैरानी की बात। और जो जहां मास्टर थे बच्चे नहीं थे उन संस्थानों को तो हम बोल रहे हैं कि बंद करिए, लेकिन इस तरह से सदन के अंदर झूठ बोलने की आज तक के किसी मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड नहीं तोड़े जो वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तोड़े। और वहीं आपको बता दें, शिमला स्थित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में 3 मंजिल तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। बताया कि अब तक मस्जिद को तोड़ने का 50% काम कर दिया गया है। मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर वक्फ बोर्ड अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया और वक्फ बोर्ड के एडवोकेट वीएस ठाकुर ने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दरअसल करेक्शंस करवाई जा रही है, इसलिए नीचे की 2 मंजिल की सुनवाई के लिए मस्जिद कमेटी ने समय दिया जाए। इसके बाद संजौली मस्जिद केस की सुनवाई 15 मार्च तक टाल दी गई है। ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का मामला है संजौली मस्जिद का। तो इसमें लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी जेई कंसर्न ने, जिसका हमने आज रिप्लाई फाइल किया और साथ में हमने रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि इस केस को थोड़ा आगे एडजॉर्न किया जाए, क्योंकि हमने अभी रेवेन्यू एजेंसीज के पास अपनी करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज की एप्लीकेशन दी हुई है। तो बाय दैट टाइम वो डिसाइड हो जाएगी, फिर हम अपनी ओनरशिप का रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश कर पाएंगे। तो कोर्ट ने हमें टाइम दिया और साथ में
प्रेजेंट मस्जिद संजौली कमेटी को भी कोर्ट ने टाइम दिया डिमोलिश करने का। 50% उन्होंने डिमोलिश कर दिया हुआ है, ऊपर की 3 मंजिलें, 50% बचता है, उसके लिए कोर्ट ने उन्हें 15 मार्च तक का टाइम दिया। उधर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जहां पर कांग्रेस शाह के बयान को भीमराव अम्बेडकर का अपमान बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर तथ्यहीन राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ऊना में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। ये रोष प्रदर्शन जो हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो रोष प्रदर्शन किया है कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के बारे में कुछ बोला। उन्होंने अंबेडकर जी बारे जो बोला सच बोला कि कांग्रेस ने हमेशा ही अंबेडकर जी का अपमान किया है। अंबेडकर जी को इनकी कांग्रेस में मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा, और संविधान के निर्माता अंबेडकर जी का अगर सबसे बड़ा अपमान किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना ने जिला ऊना के अध्यक्ष बलवीर चौधरी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 17 तारीख को संविधान के ऊपर चर्चा राज्यसभा के अंदर हो रही थी, और माननीय देश के गृह मंत्री ने संविधान की चर्चा पर बोलते हुए 5 और 6 बार लगातार अंबेडकर जी का नाम लिया और कहा कि यदि इतना नाम यदि कांग्रेस के नेता यदि उनको सम्मान पूर्वक देते तो आज शायद इनके 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते। इतनी बात को तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस ने पेश करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना आज रोष प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में संविधान के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अंबेडकर जी को जो लेकर के जो रिकॉर्ड पेश किया, उसको लेकर के कांग्रेस चुप भी है, कांग्रेस बैकफुट पे है। इसी तरह हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में बात रखी, उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी जवाब नहीं है। कांग्रेस के पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं है। उधर आपको बता दें कि पौंटा साहिब में पहली बार दून पहाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड के पहाड़ी लोग भाग लेंगे। आयोजन की रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है, तो वही संगठन की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। दून पहाड़ी संगठन के अध्यक्ष ने बताया है कि रूपमाला मुख्य आकर्षण बिंदु होगा, जिसमें एक साथ 5000 के करीब महिलाएं पुरुष रास्ते लगाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें, इसके अलावा पहाड़ी प्रोग्राम किया जाएगा। इस आयोजन में पहाड़ी कल्चर को ताज़ा किया जाएगा। पे अपने क्षेत्र में गांव-गांव में निकलती है, उसी तरीके की यात्रा हमारी पोंटा में निकलेगी। पोंटा में हम भारी तादाद का लोग यहाँ रह रहे हैं, वो हाटी कल्चर से भी, हाटी लोग भी है, और वो पूरे शिमला के डिस्ट्रिक्ट के भी है और उत्तराखंड के लोग भी है। ये जो दून पहाड़ी संगठन, इसको नाम इसलिए दिया गया है दून पहाड़ी संगठन, जो दून में पहाड़ी संस्कृति से संबंधित जो लोग यहाँ पर बसे हैं, वो लोग अपने कल्चर को जिंदा रखें, अपने कल्चर को कामयाब रखें, तो और आगे अपने भाईचारे को कायम रखें, अपनी एकता को बरकरार रखें। इसके लिए ये है। हाटी का जो प्रश्न आपने किया, हाटी हम जो जितने गिरिपार क्षेत्र के लोग हैं वो हाटी है। केंद्र सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया है, और वो थोड़ा बहुत जो रुकावटें हैं, चलो कोर्ट का मैटर है, वो भी क्लियर हो जाएगा, और हाटियों को वो अधिकार मिल चुका है। आयोजन का जो मुख्य आकर्षण है वो गीतमाला है, जिसमें कि हमारे 4000 से 5000 लोग एक साथ नाटी डालेंगे। यही मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। आने वाले 22 तारीख दिन रविवार के दिन हमने यहाँ पर जो पहाड़ी समुदाय का एक महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। उस आयोजन में हम जो है तकरीबन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में वाई पॉइंट पर एकत्रित होंगे, और वहाँ से हमारी यात्रा के रूम में जो यात्रा वो बाजार होते हुए गीता भवन से लेकर वो हमारा जो ग्राउंड स्थल जहाँ पर प्रोग्राम होना है वहाँ पर सभी लोग पहुँचेगा। और हमारा वहाँ पर अगला जो प्रोग्राम होगा वो सारा प्रोग्राम हमारा कल्चर्स जो हमारा भी समाज से जुड़ा कल्चर है, हमारे नाटी है, हमारा जो कुछ मुजरा है या गीत माला है, वो सारी परफॉर्मेंस सारी उसके बाद शुरू हो जाएगी। और सभी प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम हम उसके अंदर दिखाएंगे, वो सारा प्रोग्राम हमारे कल्चर से जुड़ा प्रोग्राम होगा। इसके अलावा ना कोई पंजाबी होगा, ना हिंदी होगा, और सारा जो हमारी संस्कृति, हम जो पूरे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, पहाड़ी समुदाय की जो संस्कृति है, उससे संबंधित सारा कार्यक्रम हमारा उसी के अंदर समेटा जाएगा।